राजनीति में इस वक्त बड़ा भूचाल देखने को मिल रहा है। बकरीद से ठीक पहले मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरे राज्य में बहस छेड़ दी है। सरकार ने पशु वध को लेकर सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। अब बिना फिटनेस सर्टिफिकेट किसी भी पशु, मवेशी या भैंस की वध नहीं किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, खुलेआम कुर्बानी और सार्वजनिक स्लॉटर हाउस में पशु वध पर भी रोक लगा दी गई है। दरअसल 26 मई को पूरे देश में ईद उल अजहा यानी बकरीद मनाई जाएगी। इस मौके पर मुस्लिम समुदाय में कुर्बानी की परंपरा निभाई जाती है, लेकिन बंगाल सरकार का कहना है कि अब ये सब कानून के दायरे में ही होगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि पशुओं का वध केवल उन्हीं वधशालाओं में किया जा सकेगा जिन्हें नगर पालिका और स्थानीय प्रशासन की ओर से अधिकृत किया गया हो। यानी अब गलियों, मोहल्लों या खुले स्थानों पर कुर्बानी देने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने अपने आदेश में कलकत्ता हाई कोर्ट 2018 स्लॉटर रेगुलेशंस ऑर्डर और बंगाल पशुवध नियंत्रण अधिनियम 1950 का हवाला दिया है। आदेश में कहा गया है कि कानून के मुताबिक बिना प्रमाण पत्र किसी भी पशु का वध अपराध माना जाएगा। यही वजह है कि सरकार ने फिटनेस सर्टिफिकेट की प्रक्रिया को भी पहले से कहीं ज्यादा सख्त बना दिया है। अब सवाल ये है कि आखिर ये फिटनेस सर्टिफिकेट मिलेगा कैसे? सरकार के नए नियमों के मुताबिक कोई भी प्रमाण पत्र सिर्फ एक अधिकारी जारी नहीं करेगा। इसके लिए नगर पालिका के अध्यक्ष, पंचायत समिति के अध्यक्ष और सरकारी पशु चिकित्सा अधिकारी दोनों की संयुक्त मंजूरी जरूरी होगी। दोनों अधिकारियों को लिखित रूप में ये बताना होगा कि संबंधित पशु वध के योग्य है। सरकार ने यह भी साफ किया है कि हर पशु को वध की अनुमति नहीं मिलेगी। अगर किसी पशु की उम्र 14 साल से ज्यादा हो, वो गंभीर बीमारी से पीड़ित हो, चोटिल हो, विकलांग हो या फिर स्थायी रूप से काम करने में असक्षम हो चुका हो, तभी उसे फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यानी स्वस्थ पशुओं के वध पर सरकार ने लगभग पूरी तरह लगाम लगाने की कोशिश की है। यही नहीं, सरकार ने सार्वजनिक स्लॉटर हाउस को भी प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया है। अब सिर्फ वही स्थान मान्य होंगे जिन्हें प्रशासन द्वारा अधिकृत किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम 1950 के तहत दोषी पाए जाने पर 6 महीने तक की जेल और 10,000 रुपए तक का जुर्माना और दोनों सजा एक साथ हो सकती है। सरकार ने अपील का रास्ता भी खुला रखा है। यदि किसी व्यक्ति को फिटनेस सर्टिफिकेट देने से इनकार किया जाता है तो वो 15 दिनों के अंदर राज्य सरकार के पास शिकायत या अपील कर सकता है। अब इस फैसले के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी सरकार अब लगातार ऐसे फैसले ले रही है जिनसे वो अपने समर्थक वर्ग को मजबूत संदेश देना चाहती है। बकरीद से ठीक पहले आया ये आदेश भी उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि विपक्ष इसे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बता रहा है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासत और गरमाने की पूरी संभावना भी है।